हे गाइस, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम किंगस्टन है और इस वीडियो पे हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से FLSM को करते हैं। अब FLSM है क्या? तो पिछले क्लास पे हम लोग डिस्कस किए थे सबनेट मास्क के बारे में। सबनेट मास्क होता क्या है? ये जो हम लोग IP कॉन्फ़िग जब करते हैं तो हम लोग IPv4 देखते हैं, सबनेट मास्क देखते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे देखते हैं। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया था। तो इस वीडियो पे हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे को एक रेंज पे, मतलब कि बिना रेंज पे उसको IP एड्रेस कैसे देते हैं। यानी कि हम लोग क्लासलेस IP एड्रेस बनाना सीखेंगे और NIP होता क्या है ये अच्छे से इसका मतलब जानेंगे। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि NIP होता क्या है, ब्रॉडकास्ट IP क्या होता है। देखिए, ब्रॉडकास्ट IP मैंने आपको ठीक से नहीं बताया था पिछली क्लास पे। देखिए, ब्रॉडकास्ट IP जो है वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे व्हाट्सएप पे, आप देखे होंगे ना कि ब्रॉडकास्ट करते हैं हम लोग। तो अगर आप ब्रॉडकास्ट कर दोगे तो पूरे ग्रुप पे चला जाएगा, वो सब कोई देखेगा। और आप अगर किसी को चुन के दोगे कुछ पर्टिकुलर बंदे को, तो वो आ जाता है मल्टीकास्ट पे। और अगर आप किसी एक बंदे को आप चुन के देते हो तो वो यूनिकास्ट पे हो जाता है, जो कि बहुत पहले ही मैंने मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बारे में बताया था। तो ये ब्रॉडकास्ट IP यही चीज़ है जो कि हम लोग इसको और इसको होस्ट के लिए यूज़ नहीं ले सकते हैं। फिर हम लोग बात किए थे सबनेटिंग के बारे में। CIDR होता क्या है, और सबनेटिंग का दो पार्ट होता है, एक होता है FLSM, दूसरा होता है VLSM। तो हम लोग देखेंगे आज कि FLSM करते कैसे हैं। लेकिन ये FLSM को करने के पहले हम लोग जानेंगे कि किसी भी एक नंबर को हम लोग बाइनरी पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, या बोले तो किसी भी एक डेसिमल नंबर को बाइनरी पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको अगर दे दिया जाए 1, तो आप 1 को कैसे कन्वर्ट करोगे बाइनरी पे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक नोट पैड पे देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए हम लोग को एक बिट का ज़रूरत पड़ता है, जो कि है ये 2। तो उसके आगे में ये 1 है, फिर 2 है, ये 4 है। अब देखिए ये हुआ कैसे, मैं बताता हूँ। ये तो अकेला 2 है, ठीक है। 2 का तो 2 ही रहेगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 4 होगा। तो इसलिए यहाँ पे 4 आया, 4 बिट हो गया। 4 पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं फिर से 2, तो हो जाता है 8। 8 पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2, तो 16 हो जाएगा। 16 पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 32 हो जाएगा। सॉरी, ये 32 मैंने खुद से लिख दिया, तो ये 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बिट हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं और फिर हम लोग बाइनरी निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको अभी हम लोग समझते हैं। तो ये है हम लोग का बिट। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बिट, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ये है क्या। तो ये हम लोग का ये बिट है, ठीक है। अब इस बिट को पकड़ के पकड़ते हुए हम लोग को बाइनरी निकालना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 0 है, तो 0 का बाइनरी क्या होगा? 0 का बाइनरी 0 ही होगा। क्योंकि देखिए ये काम कैसे करता है कि आपको इसमें ऐड करना पड़ता है। जैसे कि ये 1 है, तो 1 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे 1 करता है एग्जिस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ सीधा 1 हो जाएगा और बाकी का बाकी इनका तो कुछ काम नहीं था, तो ये हो जाएगा 0। ये तीनों 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में 2 आता है। 2 का बाइनरी क्या होगा? ये जो 2 नंबर है इसका बाइनरी क्या होगा? तो इसका बाइनरी होगा, देखिए 2 का तो 2 ही होगा। तो 2 के नीचे पे ही यहाँ पे हम लोग 1 देंगे और बाकी का तो ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं 3 का। तो 3 कैसे आया? तो 3 आया 2 + 1। ये 2 और 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 आएगा। बाकी तो इनका कोई ज़रूरत नहीं है, 8 और 4 का। तो 8 और 4 के नीचे में हो जाएगा 0, और 1 और 2 के नीचे हो जाएगा, या 2 और 1 के नीचे हो जाएगा 1 और 1। तो इस तरीके से ये आता है इसका वैल्यू। अगर यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 कैसे आया? 4 के नीचे पे 1 हुआ, क्योंकि 4 अकेला ही 4 है, तो 4 का सिर्फ 4 का 1 होगा और बाकी का बाकी यहाँ पे 0 होगा। अगर हम लोग इसको वेबसाइट पे भी अगर देख ले, किसी वेबसाइट पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर पे, और अगर यहाँ पे हम लोग 4 लिखते हैं और कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 100 शो कर रहा है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, 100 शो कर रहा है। ये है इसका बाइनरी। फिर यहाँ पे देखिए ये होता है 5। 5 का बाइनरी क्या होगा? 5 का बाइनरी होगा 0101। कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। अगर 4 और 1 को ऐड कर दे तो 5 होता है। तो 4 और 1 का यहाँ पे यूज़ हुआ, इसका मतलब कि 4 के नीचे में 1 होगा और 1 के नीचे पे भी 1 होगा।
और बाकी का तो ज़रूरत नहीं पड़ा। 8 और 1 को आप ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग को 5 का बाइनरी चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे 8 का यूज़ तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 0 डाल देंगे और 2 के नीचे भी 0 हो जाएगा। अगर आप 4 और 2 को भी ऐड करोगे तो फिर कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग का तो यहाँ पे 5 है, तो इसलिए हम लोग 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हम लोग का 5 होगा और बाकी का बाकी 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे 6 ले लेते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 6 कैसे बनता है, तो 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 4 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो होगा। तो 8 का ज़रूरत नहीं पड़ा मतलब 0, 4 का ज़रूरत पड़ा मतलब कि 1, 2 का ज़रूरत पड़ा यानी कि 1 का ज़रूरत नहीं पड़ा हम लोग को, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका बाइनरी ये हो जाएगा। अगर हम लोग वेबसाइट पे अगर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 6 लिखते हैं और कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ आप देखिए 110 शो कर रहा है, 110 है ना। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे 7 देखते हैं, 7 पे भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो जाता है 8, तो 8 तो नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा, मतलब कि यहाँ पे 0 होगा और 1 और 1 और 1, तो ये इसका 7 का बाइनरी हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इस नोट्स पे आप अगर देखेंगे गौर से तो सबका बाइनरी है। 7 का बाइनरी होता है 0111, 8 का होता है 1000, 9 का होता है 1001, 10 का है 10 और 10 बाइनरी इधर। तो और 15, जब आप 15 में पहुंचोगे लास्ट में, तो यहाँ पे 1 1 1 सब में 1 हो जाता है। जब आप 16 में जाओगे तो फिर ये फिर नहीं हो पाएगा, फिर आपका बाइनरी आगे नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर बिट बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हो सकता है आप लोग में से किसी को कंफ्यूजन हो, तो इसको मैंने यहाँ कॉपी किया। अब देखिए यहाँ पे 15 हुआ। 15 कैसे हुआ, इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो 15 होगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कैलकुलेटर है, 8 + 4 + 2 + 1, अगर आप इनको ऐड करोगे तो 15 होगा। अगर आप यहाँ पे 16 ले लेते हो 16, और अगर आप इसका बाइनरी खोजोगे इतने से बिट में ही, तो आपको नहीं मिलने वाला है। मैं दिखाता हूँ। इसमें दिखाना क्या है, जब आप ऐड किए तो आपको लास्ट 15 मिला, तो अब आप किसको ऐड करोगे, फिर तो आपका ऐड नहीं होगा। तो आपको उस केस में क्या करना है कि आपको यहाँ पे ना बिट बढ़ाना पड़ेगा फिर। यानी कि ये बिट आया कैसे था, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 2 का पावर आपको लेना पड़ेगा, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई जितना बार करोगे उतना बार यहाँ पे बिट आगे बढ़ते जाएगा। तो इसका नेक्स्ट बिट होगा 16। यहाँ पे हम लोग 16 ले लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको हटा लेते हैं नीचे का पार्ट को। और अब देखिए, अगर आप अब 16 लोगे तो 16 अब 16 के नीचे पे ही होगा, तो इसका बाइनरी क्या होगा, 16 का बाइनरी क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ 16 ले लेते हैं तो 16 का बाइनरी क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा और 0 होगा, यानी कि 4 बार 0 होगा। क्योंकि 8 4 2 और 1 का तो कोई काम हुआ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 16 तो 16 में ही आता है, तो इसको आप 16 को ऐड करने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये 1 होगा और बाकी का बाकी 0 होगा। यही आप अगर वेबसाइट में देखोगे, और अगर आप यहाँ पे लिखते हो 16, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, 10,000 यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि 1 और यहाँ पे 4 0। तो हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आईपी एड्रेस स्टार्ट कहाँ से होता है, हर एक ऑक्टेट पे अगर देखें, मान के चलते हैं 192.168. यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे 12 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1, या मान के चलते ये 0 है अभी के लिए, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होके कहाँ पे जाएगा, 255 को ख़त्म होगा। पिछले वीडियो पे मैंने यही बताया था, उसके पहले भी मैंने यही बताया था। तो यहाँ पे 255 यहाँ पे जाके ख़त्म होगा, 1, फिर ये होगा 1 होगा, ये होगा 2, फिर 2 3, ऐसे करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि ये 255 हो जाएगा। फिर अगर क्लास बी की बात करें, अगर इसमें अगर 0 है और ये 255 अगर फुल हो गया, तो फिर ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर आप होस्ट कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे पहला होस्ट आ जाएगा इस नेटवर्क का। सॉरी, यहाँ पे 12 था ना, तो मान के चलते ये 12 है, तो यहाँ पे अब 13 हो जाएगा, और काउंटडाउन स्टार्ट होगा यहाँ पे 1 से,
एक होस्ट लगाए, फिर दूसरा होस्ट, तीसरा होस्ट, ऐसे करते करते 255। तो जो 255 है इससे तो ज़्यादा नहीं होता है, 256 होता है। 256 अगर जीरो को काउंट करें तो 257 अगर हम लोग यहाँ पे ले तो 257 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। वो मैंने पिछले वीडियो पे आपको बताया, अगर आप पिछला वीडियो देखें तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग आईपी में होस्ट जितना कितना लगाते हैं 255, तो 255 कैसे आएगा, या बोले तो 256 कैसे आएगा। तो उसके लिए अगर आप इन सब को ऐड करोगे तो भी नहीं आने वाला है। जैसे कि मान लेते हैं 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, अगर आप इनको ऐड करोगे तो सिर्फ 31 ही होता है। और हम लोग को चाहिए 255 तक में, कि हम लोग का 255 का बाइनरी निकले। जैसे 15 का बाइनरी था ना, 15 का बाइनरी था कि ये सब में 1 आ गया था, तो उसी तरह हम लोग को चाहिए कि इसमें सब में 1 हम लोग को चाहिए, यानी कि टोटल 1 कितना होगा, जितना भी होगा तो वो कैसे पता चलेगा हम लोग को। तो उसके लिए तो 15 तक का बिट हम लोग को पता होना चाहिए। ये 15 तक का बिट पता चला तो मतलब कि हम लोग को 255 तक का बिट हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 255 नहीं आया इनको ऐड करने के बाद भी। तो अब हम लोग को क्या करना होगा कि अब हम लोग को बिट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हुआ, यहाँ पे 4 आया। फिर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आया। फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो यहाँ पे 16 आया। 16 में अगर हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं 32 आया, तो हम लोग यहाँ पे 32 लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर इनको भी आप ऐड करोगे ना तो भी आपका 255 नहीं आएगा। अगर आप कैलकुलेटर अगर यूज़ करो तो फिर हम लोग को और बिट बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे और एक बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। तो अब हम लोग यहाँ पे 64 लिखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो भी 255 नहीं आएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो फिर हम लोग को और बिट बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई एक बार और 2 करोगे तो यहाँ पे 128 आता है। अब जब 128 आ गया है ना तो अब आएगा आपका 255 का बाइनरी। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अभी आपको हो सकता है समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा देर में समझ आ जाएगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया, ये हम लोग बिट बढ़ाते गए 128 तक। अब हम लोग बाइनरी निकालेंगे किसका, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, हाँ। तो अब हम लोग बाइनरी निकालेंगे 255 का। तो कैसे निकलेगा, इसका एक प्रोसेस है ऐड करना, जो कि मैंने पिछले अभी बताया था मैंने कि 15 का कैसे निकला। आप 8 4 2 1 को ऐड किए तब आपका 15 का बाइनरी निकला। ऐड कर करके हम लोग निकाले। तो अब यहाँ पे हम लोग 128 को ऐड करें, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ देखिए टोटल हो जाता है 255। तो इसका बाइनरी मतलब आप समझिए क्या हुआ, 1 होगा, इसका भी यूज हुआ, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, सब का यहाँ पे 1 होगा क्योंकि सब यूज हुआ है यहाँ पे। तो इसका बाइनरी होगा 255। कितना बार 1 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 टाइम्स 1 आया। आपको इतना याद रखना है कि 8 बार अगर 1 आता है तो उसका बाइनरी होता है 255। ये आगे बहुत काम आएगा शॉर्टकट करने के लिए, जल्दी जल्दी किसी काम को करने के लिए। जब आप सबनेटिंग करेंगे तब, जब हम लोग FLSM में जाएंगे आगे मूव ऑन करेंगे तब ये बहुत काम आएगा। तो 8 टाइम्स अगर 1 करेंगे तो 255 आएगा। वहीं अगर हम लोग 0 का देख लेते हैं तो 0 का क्या होगा, 0 का 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, सब में 0 होगा। जिसमें देखोगे आप सब में 0 होगा, क्योंकि 0 का तो 0 ही होता है बाइनरी, आपको भी पता है। अब जितना भी हम लोग यहाँ पे बाइनरी निकालेंगे, जो भी आईपी एड्रेस का बाइनरी निकालेंगे, सब का सब इसमें आएगा। अब मान के चलते हैं कि आपको कोई आईपी एड्रेस दे दिया गया है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कोई आईपी एड्रेस दे दिया गया है, जैसे कि 192.168. यहाँ पे 12 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं कोई आईपी एड्रेस 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 है, या मान के चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 8। तो मैंने यहाँ पे 8 लिया
ठीक है। ये बिट को मैं हटा लेता हूँ, या फिर यहाँ पे डैश देकर मैं बिट लिख देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये हो क्या रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ। इसको मैं लाइन लगा देता हूँ, लाइन लिख देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगा। तो ये बिट है, ठीक है। अब हम लोग को इस आईपी एड्रेस का बाइनरी निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो 192 चाहिए। तो 192 करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे इजी मेथड मैं बताता हूँ। ये अभी जो हम लोग 255 निकाले ना, ये तो पूरा का पूरा ऐड करके, लेकिन अगर आपको रैंडमली कोई नंबर दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे? जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 8 आया, तो आप 8 को तो देख के आप 8 बता दोगे, ठीक है, कि यहाँ पे 1 होगा और बाकी का बाकी 0 होगा। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, जैसे पहले हम लोग सीरियली अच्छे से करते हैं 192, ठीक है। तो 192 करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। आपको लिखना है सिंपली कैलकुलेटर पे 192 और यहाँ पे आपको माइनस कर देना है 128, तो यह आया 64। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1, क्योंकि आप ऐड करके ही ना कोई एक ऐसा पॉइंट हुआ होगा ना कि आप ऐड करके 192 आप लाए हो। कोई ना कोई इनमें से आप किसी को भी आप ऐड करके 192 लाए हो, सब, क्योंकि जितना भी आप लोगे ना, जो भी नंबर लोगे वो सब इसी में आएगा। और अगर मान लिया जाए जितना भी आप लोगे तो वो सारा का सारा इसी में आएगा। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे 64 आ रहा है, तो 64 यहाँ पे 64 बिलोंग करता है, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 ले लेते हैं। तो अगर 64 पे 64 माइनस करेंगे हम लोग, जो ये कैलकुलेटर है 64 पे अगर माइनस कर दें हम लोग 64, तो फिर 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो जाता है मतलब कि यहीं पे इसका काम तमाम, मतलब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 192 आता है, ठीक है। तो बाकी का बाकी क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। समझ आ रहा ना आप लोग को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? और यहाँ पे हो जाएगा 192, तो इसका बाइनरी ये वाला हुआ 192। अगर हम लोग इसको वेबसाइट पे चेक करते हैं 192 का बाइनरी क्या है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 बार 1 है और बाकी का बाकी 0 है। और यही चीज हम लोग अभी क्या किए, यहाँ पे किए, 2 बार 1 हुआ और बाकी का बाकी 0 हो गया। और इसी तरीके से आप 168 का निकाल सकते हैं, 12 का निकाल सकते हैं। 168 का कैसे निकालेंगे आप? आपको इससे देखना है कि ये इसमें कौन सा आ रहा है। 168 है, मान के चलते अगर आपका 12 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 12 नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको बड़ा वाला नहीं देखना है, 12 से ज़्यादा बड़ा नहीं देखना, आपको देखना है कि 12 से छोटा कौन है। तो 12 से छोटा कौन है? 8 है, तो आपको 8 उठाना है। तो 8 और प्लस को ऐड करेंगे तो कितना होगा देख लीजिए आप यहाँ पे। नहीं, अभी 4 को हटाइए, ठीक है। अभी मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ समझने का। आप 8 प्लस अगर 2 करते हैं तो आपका कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, मतलब कि 12 तो नहीं आया। इसका मतलब अगर 8 और प्लस करोगे 4 को तो कितना आता है? तो 12 आता है। मतलब कि ये जो 12 है, 12 का बाइनरी क्या होगा? 8 और 4 का यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब कि इन दोनों के नीचे पे सिर्फ 1 होगा और बाकी का बाकी 0 होगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे भी 1 होगा, बाकी 0 होगा। मतलब कि आपका कोई भी नंबर है, अगर 168 है तो 168 से यहाँ इधर आगे तो ज़्यादा नहीं भाग रहा है, नहीं ना है आगे, मतलब कि 168 है लास्ट, तो 168 से छोटा कौन है? 128। आपको ज़्यादा छोटा नहीं लेना है, उसके आसपास ही लेना है। और अगर आपका 255 अगर आता है तो 255 कैसे आया? सबको ऐड करने पे आया। अगर आप 256 ले लेते हैं तो फिर आपको बिट बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 128 है और उसके आगे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन हमारे आईपी एड्रेस में तो 0 से लेके 255 तक आता है, इसलिए हम लोग यहीं तक सीमित रखेंगे इसको। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाइनरी निकालते हैं। ये बहुत काम आने वाला है अभी हम लोग जब FLSM में मूव ऑन करेंगे। तो ये था ये पूरा जो किस तरीके से हम लोग किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी पे कन्वर्ट करते हैं या किसी आईपी को हम लोग बाइनरी पे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे FLSM सबनेटिंग के बारे में कि आखिर FLSM सबनेटिंग करते कैसे हैं। मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि FLSM होता क्या है। देखिए FLSM जो है और VLSM जो है ये सबनेटिंग करने के लिए यूज होता है, क्लासलेस एड्रेस के लिए। क्लासफुल आपका वो हो गया जो आप रेंज पकड़ के किसी को देते हो, तो
तो रेंज जो हो गया, रेंज वाला जो हो गया वो क्लास फुल है, और क्लास लेस में आपको रेंज वगैरह नहीं देना पड़ता कि ये क्लास ए का लो, ये आप आईपी ले लो, या क्लास बी से आपको मैं आईपी दे रहा हूँ, कोई भी आईपी यूज़ कर सकता है। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको क्लास देखने का जरूरत पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस है इसका। तो देखिए, CIDR के बारे में मैंने पिछले वीडियो पे बताया था क्या होता है। तो CIDR का फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं FLSM। अब देखिए, ये मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये इंटेल का कोई कंपनी है, ठीक है। ये कोई कैंपस है, इस कैंपस में टोटल 4 बिल्डिंग बने हुए हैं। पहला बिल्डिंग है ये वाला, ये पहला बिल्डिंग है। दूसरा बिल्डिंग ये वाला है, तीसरा बिल्डिंग जो है वो ये वाला है, और जो चौथा बिल्डिंग है वो ये वाला है। अब देखिए, पहले बिल्डिंग जो है उसमें टोटल 30 कंप्यूटर्स है, तो 30 कंप्यूटर्स को 30 आईपी चाहिए हर एक कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे 30 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। 30 आईपी इसको चाहिए, पहले वाले बिल्डिंग को। ये एक ही कैंपस की बात कर रहा हूँ, ये कोई इंटेल या फिर कुछ भी आप मान लीजिए, या फिर ओप्पो सर्विस का कोई सेंटर मान लीजिए, उसके अंदर कोई कैंपस है। कैंपस में इतना बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग है या 5 भी हो सकता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको जितना आईपी चाहिए। तो पहले बिल्डिंग को चाहिए 30 आईपी, दूसरे को चाहिए 10, तीसरा 25 और चौथा जो है वो 14 चाहिए। मैंने यहाँ पे बना रखा है चार्ट कि पहले बिल्डिंग को चाहिए 30 आईपी, इसको 30 आईपी की नीड है, दूसरे को 14, तीसरे को 10 और जो फोर्थ वाला है, जो चौथा है, वो 25 उसको चाहिए। तो आपको ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसको कितना आईपी देना है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ना सबसे बड़ा वाला जो नीड है उसको उठाना है। जैसे कि अगर यहाँ पे 30 है तो आपको 30 को उठाना है, कोई ऐसा नंबर उठाना है कि बाकी का बाकी भी उसके अंदर पे आ जाए। जैसे इसको 10 चाहिए तो 10 तो 30 के अंदर पे आता है, इसको 25 चाहिए, 25 30 के अंदर पे आता है, 14 चाहिए किसी को तो 14 भी 30 के अंदर पे आता है। तो इस तरीके से आपको आईपी मतलब जो नंबर है आपको सेलेक्ट करना है। अब इस केस पे क्या होता है कि मान लिया जाए कि किसी को चाहिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी को चाहिए 1 आईपी, किसी को चाहिए 2, किसी को चाहिए 3, किसी को चाहिए 4। तो उस केस में क्या होता है कि आप 4 को उठाते हैं, यानी कि 4 नंबर को उठाते हैं आप, क्योंकि ये बड़ा है, 4 के अंदर भी आपका 3, 2, 1 आता है ना। तो इस तरीके से आपको नंबर को उठाना है कि किसको कितना चाहिए। इसके बाद आपको इसको अपने नोट पैड पे लिख लेना है या कहीं पे भी लिख लेना है, ऐसे सीरियली जैसे मैंने लिखा है। ये पहला स्टेप है, स्टेप वाइज हम लोग करेंगे एक एक करके। तो ये आपका 30 है, तो हम लोग को इस 30 को ही उठाना है, और 30 को उठाने के बाद हम लोग का यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, ईच नेटवर्क NIP BIP कंपलसरी। हर एक नेटवर्क पे NIP और BIP जो है ना, ये कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो IP एड्रेस बनेगा नहीं, मैंने पिछले वीडियो पे बताया था। तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला यूज होता है FLSM के लिए, तो वो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n माइनस 2। अब ये जो n है ना, n की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जितना आगे तक जाता है। ये क्यों करते हैं हम लोग, सेटिस्फाई करने के लिए कि जिसको 30 आईपी चाहिए वो उसको कैसे देना है हम लोग को। तो अभी हम लोग देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग पहले इस फॉर्मूले को उठा लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हुए हम लोग करेंगे। यहाँ पे एक सेकंड, ये मैं इस आईपी को हटा लेता हूँ, और ये बाइनरी इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। मान के चलते हैं किसी को चाहिए 30 आईपी, किसी को चाहिए 25 आईपी, और किसी को चाहिए 14 आईपी, और किसी को चाहिए 10 आईपी। तो अब क्या करना है कि हम लोग को 30 को उठाना है, क्योंकि 30 के अंदर पे ही सब आता है। तो 30 को उठाना है, तो कैसे उठाएंगे। तो 30 को करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को फॉर्मूला का यूज करना होगा, और वो फॉर्मूला है 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर n के जगह पे होगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, आप बताइए। तो इसका आंसर होगा 0। अब देखिए, ये जो 2 है, ये 2 क्या है, क्या आप में से कोई जानता है? अगर जानता है तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये 2 क्या है। ओके, तो मैं बताता हूँ कि ये 2 है क्या। ये 2 आपका माइनस किया गया है उस आईपी एड्रेस में, क्योंकि देखिए ये 30 आईपी एड्रेस मतलब कि 30 होस्ट के लिए चाहिए।
तो मैंने आपको क्या बताया कि एक आ जाता है NIP और एक आ जाता है BIP, तो ये भी तो IP एड्रेस में आता है ना। तो इन दोनों को, यही है वो 1 और 2 IP एड्रेस, ये जो 2 है ना, ये 2, तो इसमें हम लोग जो 30 IP है उनमें हम लोग 2 को माइनस कर देंगे, मतलब 30 IP पे माइनस नहीं करेंगे, मतलब जो हम लोग निकाल रहे हैं ये कैलकुलेट करके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे -2 किए हैं। अब जैसे कि ये 0 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, आगे करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 1, मैंने लिखा 1, सॉरी 1 पहले से था यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 5। क्या हो कि अगर इसके आगे भी हम लोग ले लें, पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 होगा और इसका होगा 6। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पावर लिया जा रहा है, तो अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना होता है, 4 होता है। अब 4 में -2 कर देते हैं तो कितना होगा, तो 2 होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 है। सेकेंड वाले लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम लोग यहाँ पे 3 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये एक बार किए, दूसरा बार किए और ये तीसरा बार किए, तो 8 होता है। अब 8 में क्या है, -2 करेंगे तो कितना होगा, 8 में -2 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, आप ही बताइए, 6 होगा। 8 में -2 करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को आंसर लगाना है, आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 30। अगर हम लोग इससे ज़्यादा जाएंगे तो देख लीजिए इससे ज़्यादा क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 32 × 2। आप बोलेंगे 32 कैसे आया, तो देखिए 32 इसी जगह पे आ गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे -2 किए तो इसलिए यहाँ पे 30 हुआ। तो हम लोग 32 मल्टीप्लाई बाय 2 किए और करने के बाद यहाँ पे 64 हुआ। 64 मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, 2 का पावर 6 ले लेता हूँ और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 2 से, तो इसका आंसर होगा कितना, 64 है। अगर माइनस कर दे 2 तो 62 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाता है 62। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ये। अब देखिए हम लोग का ये सेटिस्फाई कहाँ पे हो रहा है, हम लोग को 30 IP चाहिए था, तो देखिए हम लोग का 30 IP इस जगह पे आ रहा है। ये जो है ना, ये 30 IP ये हम लोग को इस जगह पे आ रहा है, ये 30 IP। ये जो है ना, ये नंबर जो है ना, ये हम लोग का IP बताएगा कि कितना IP कैसे करके हम लोग को लेना है। ये फॉर्मूला है FLSM के लिए। VLSM जो है ना, उस पर भी यही फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन अभी उसका जिक्र नहीं करते हैं, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन वो भी इसी तरीके का है, सेम है। तो FLSM में ये जो है ना, ये IP एड्रेस बताता है। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है कि इसको हम लोग को ले लेना है। इसको हम लोग कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका काम खत्म। अब ऊपर का जो काम था वो हम लोग का वहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग को ये मिल गया। अब क्या करना है कि अब मान लीजिए आपको ISP ने आपको कोई IP एड्रेस दिया। फॉर एग्जांपल यही IP एड्रेस ले लेते हैं, 200.20.10.0। इस तरीके का आपको कोई IP एड्रेस मिला है जो कि ISP ने आपको दिया है, और आप एक नेटवर्क इंजीनियर है, आपको बोला गया है कि आप जाइए और सारे बिल्डिंग्स पर IP प्रोवाइड कीजिए, और आपको ये IP एड्रेस दे दिया गया है, तो आप सबनेट करके कैसे दोगे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अभी सीख रहे हैं। तो हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है 30 यहाँ पे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो IP एड्रेस है हम लोग को ये जानना है कि ये IP एड्रेस कौन से क्लास का है। सिर्फ यहीं पे हम लोग को जानना पड़ता है। बाकी जो हम लोग सबनेट करेंगे तो उस वक्त कोई क्लास वगैरह नहीं होगा। तो ये कौन सी क्लास का है, क्लास C का है, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0 ये होगा इसका सबनेट मास्क। अब क्या करना है कि इसका बाइनरी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नीचे में। तो इसका बाइनरी होगा कितना, 8 टाइम्स 1 होगा। मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले कि आपको ये याद रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 1 हुआ। अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे 3 बार, यानी कि 255 का भी हो गया, 255 का भी हो गया और इसका भी हो गया। अब बचा 0, तो 0 को हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स हो गया ये भी। तो ये इसका बाइनरी हुआ। ठीक है, अब ये जो बाइनरी हुआ तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो 5 आया ना यहाँ पे, ये 30 कैसे आया,
इस 5 की मदद से आया, तो इस 5 को हम लोग को लेना है। किसी में भी आपको हमेशा यही करना पड़ेगा। अगर किसी को 60 आईपी चाहिए तो उसके लिए आपको 62 वाला उठाना पड़ेगा और फिर आपको ये वाला 6 लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 5 लेंगे और 5 लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग पीछे से, इधर पीछे से हम लोग 5 0 को छोड़कर सबको हम लोग 1 कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 0 हो गया और बचा क्या इधर 3 0। तो 3 0 की जगह पे हम लोग 3 टाइम्स 1 लिखेंगे, यानी कि 1 1 1। तो ये हो गया आपका नया सबनेट मास्क। किस आईपी एड्रेस के लिए? इस आईपी एड्रेस के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस आईपी एड्रेस को कॉपी करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका नया सबनेट मास्क क्या होगा, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये न्यू सबनेट मास्क होगा। अब पता कैसे चलेगा, ये हम लोग जो बोल रहे हैं कि ये न्यू सबनेट मास्क है, तो अब इसको वापस से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये तो आपका सेम होगा क्योंकि जो ये 1 आया ये 255 से होके ही आया, इसलिए ये दोनों सेम होगा और ये भी सेम होगा 255 और यहाँ पे डॉट होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 है। अब देखिए हम लोग ऊपर थोड़ा जाते हैं, 1 और 1 कैसे हुआ, ये 3 1 है, ठीक है। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो फिर हम लोग का बाइनरी निकलेगा 1 1 1 और बाकी का बाकी 0। तो अगर हम लोग ये तीनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना होता है 128 प्लस 64 प्लस 32, 224 हो रहा है हम लोग का आंसर। तो हम लोग यहाँ पे 224 ले लेंगे, 224। तो ये हम लोग का न्यू सबनेट मास्क हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू सबनेट मास्क। तो ये आपका न्यू सबनेट मास्क हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ये ऊपर का पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग का वो है कि इसका CIDR हम लोग को निकालना है। तो इसका CIDR कुछ नहीं, बस सिंपल है कि जितना भी 1 है इन सबको आपको ऐड कर देना है। कितना बार 1 है, देखिए 1 आया, 2 3 4। तो अगर हम लोग टोटल देखें तो ये आ जाता है आपका 27 आ जाता है। तो हम लोग का CIDR जो होगा, CIDR वैल्यू जो होगा वो 27 होगा। जो हम लोग स्लैश, ये मैंने आपको बताया था ना CIDR कैसे हम लोग सेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस ले लिए, स्लैश दे दिए और यहाँ पे 27 दे दिए। तो इसका ये हो गया सबनेट आईपी। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर हम लोग यही अगर इसको हटा दे तो फिर ये नहीं बताया जा सकता कि ये सबनेटेड है या फिर रेंज वाला आईपी एड्रेस है। तो हम लोग यहाँ पे /27 देंगे, /27। तो ये बताता है कि ये क्लासलेस आईपी एड्रेस है, ये कोई क्लास नहीं है। ये जो आप यहाँ पे अगर आप इसको बोलेंगे इसको देख के कि ये क्लास C का है, तो कुछ नहीं है, इसको आप नहीं बोल सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्लास C का है, क्योंकि यहाँ पे /27 है। इसको हटाएंगे तो फिर ये कहलाएगा क्लास C का आईपी एड्रेस, वरना नहीं कहलाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि क्लास C में जो है उसका आपको कितना नेटवर्क आईडी होता है और कितना होस्ट आईडी होता है, ये सब आपको बस सबनेटिंग में आपको जानना रहता है, इतना आपको जानना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सबनेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे सबको आईपी एड्रेस, जितने भी बिल्डिंग्स है उस कैंपस पे। जैसे कि इसको चाहिए था 30 आईपी, इसको चाहिए था 25, इसको चाहिए था 14, इसको चाहिए 10। तो इसको सबको हम लोग को फिक्स्ड लेंथ पे देना होगा, यानी कि इसको 30 देना होगा, इसको 25 चाहिए लेकिन इसको भी हम लोग को 30 देना होगा। FLSM यही चीज है यहाँ पे। इसको 14 चाहिए लेकिन इसको भी हम लोग को 13 देना पड़ेगा। कम से कम 255 आईपी वेस्ट होने से अच्छा है कि कुछ आईपी वेस्ट हो जाए। तो FLSM इसी तरीके से काम करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे सबको। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग 1 है, बिल्डिंग 1 पे 30 आईपी प्रोवाइड करना है। तो जो पहला आईपी होगा, जो स्टार्टिंग होगा वो 0 से होगा, 0 से काउंट डाउन स्टार्ट होगा, 1 2 3 करते करते आपका होगा। तो हम लोग को 30 तक चाहिए, यानी कि ये तो 0 हो गया,
अब हम लोग को स्टार्ट करना है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 30 तक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये होस्ट IP एड्रेस होता है। यहाँ देखिए होस्ट IP एड्रेस है, ये होस्ट यानी कि ना हम लोग सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो हम लोग -2 किए थे स्टार्टिंग में, जो हम लोग फॉर्मूला में यूज़ किए थे 2 का पावर n -2, तो वो माइनस किए थे NIP और BIP, वो माइनस किए थे ना हम लोग। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो 0 है ये आपका NIP हो जाता है, तो इसको हम लोग यूज़ में नहीं ले सकते। अभी हम लोग देखेंगे इसको कैसे किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इसको अभी के लिए CIDR में हटा देता हूँ। अभी हम लोग बिल्डिंग 1 पे काम करते हैं, यानी बिल्डिंग 1 बोले तो सबनेट 1, सबनेट 1 पे आते हैं हम लोग। ये है IP एड्रेस, ये पहला IP एड्रेस क्या हो गया, ये हो गया आपका NIP। अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करते जाएंगे। ये आपका NIP हो गया। आपका जो IP एड्रेस स्टार्टिंग होगा वो होगा 1 से, और 1 से होते होते आपका जाएगा, यानी कि 1 से होते होते 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसा टाइम आएगा कि आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा। यानी कि पहले बिल्डिंग पे तो सिर्फ 30 IP देना था, तो आप सिर्फ 30 IP तक ही दोगे, 1 से लेके 30 तक। और इसका नेटवर्क ID ये होगा। मैंने क्या बोला, हर एक नेटवर्क का जो पहला IP एड्रेस होता है वो नेटवर्क IP होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या कहने का मतलब है। अब देखिए 30 के बाद क्या आता है, 30 के बाद क्या होगा, 31 होगा। तो ये आपका ब्रॉडकास्ट IP हो जाता है, BIP। यहाँ आप देख रहे होंगे ये 31 जो है, ये 31 आपका ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस हो जाता है। और आपका होस्ट जो है ये आपका होस्ट हो गया, HOST होस्ट, ये वाला भी होस्ट हो गया, और ये भी आपका होस्ट IP हो गया। यानी कि स्टार्टिंग जो है वो आपका कहाँ से हो रहा है, आपका स्टार्टिंग हो रहा है 1 से 30 तक। उसमें आप माइनस कर दोगे ये वाले को और ये वाले को, सॉरी ये वाले को, इसको माइनस कर दोगे और इसको माइनस कर दोगे, क्योंकि ये वाला आप यूज़ नहीं करोगे अपने होस्ट के लिए। उस कंपनी या फिर वो जो इंटेल कंपनी, जो भी कंपनी है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उस पर तो सिर्फ पहले वाले कैंपस पे, पहले बिल्डिंग पे सिर्फ 30 IP चाहिए, यानी कि 1 से लेके 30 तक होगा। तो इस तरीके से हम लोग IP एड्रेस सबको प्रोवाइड करेंगे। तो पहला वाला का काम हो गया, पहला वाला हम लोग सबमिट कर चुके हैं। अब यहाँ पे इसका जो ब्रॉडकास्ट IP होगा वो ये वाला होगा। अब सबनेट मास्क क्या होगा इसे IP एड्रेस का, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.224। ये इसका सबनेट मास्क होगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबनेट मास्क, ये इसका सबनेट मास्क हो गया। अब हम लोग को सबनेट 2 करना है, क्योंकि हम लोग को दूसरे बिल्डिंग पे भी IP एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये सबनेट 2 है, ठीक है। सबनेट 1 का काम यहाँ पे काम तमाम हो गया। जो पहला वाला जो कैंपस था ना, ये वाला, ये 30 वाले को तो हमने 30 दे दिया। अब देखिए FLSM यही चीज़ है कि फिक्स्ड लेंथ है, तो सब में फिक्स होगा, इसको भी 30 मिलेगा। वो मैटर नहीं करता कि इसको 10 IP ही चाहिए और इसको 14 ही चाहिए, क्योंकि FLSM इसी तरीके से काम करता है। तो इसको भी 30, इसको भी 30। इसका मतलब हम लोग का जो पहला सबनेट था उसमें 30 हो गया। अब दूसरा में भी 30 होगा, तीसरा में भी 30 और चौथा में भी 30, यानी कि 4 बार हम लोग को सबनेट करना पड़ेगा। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये सबनेट 2 है, बिल्डिंग 2 है, जिसमें हम लोग 30 IP प्रोवाइड किए हैं। सब में 30 होगा, तो सब में सेम प्रोसेस है। अब देखते हैं आगे कैसे होगा ये। तो देखिए इसमें भी आपका जो आप जब दूसरा सबनेट करोगे तो इस पे भी आपका NIP अलग होगा। इसका जो NIP है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 0 से तो आप किसी और को दे चुके हो वो पहले वाले कैंपस पे। अब 0 से आप दूसरे वाले को तो नहीं दोगे, दूसरे वाले का IP एड्रेस तो अलग होगा, वरना तो फिर 0 से काउंटडाउन स्टार्ट होगा 1 2 3 और सेम हो जाएगा IP एड्रेस। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो सबनेट कहाँ हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे 32 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका IP एड्रेस को कॉपी करेंगे, हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये हो गया हम लोग का 32। तो 32 क्या हुआ, ये 32 हो गया हम लोग का
NIP, ये हम लोग का नेटवर्क IP हो गया सेकंड सबनेट का, यानी दूसरे बिल्डिंग का। और इसका जो होस्ट स्टार्ट होगा वो 33 से स्टार्ट होगा। कॉपी करते हैं यहाँ और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो ये 33 से इसका होस्ट स्टार्ट होगा। और कहाँ को जाके खत्म होगा तो वो हम लोग भी पता लगाते हैं हम लोग कि कहाँ पे खत्म होगा ये। तो इस तरीके से ये 33 एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे इसका ब्रॉडकास्ट जो होस्ट होगा, लास्ट होस्ट होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि इसको भी तो 30 IP प्रोवाइड करना है सिर्फ। तो कैसे करना है कि देखिए, जहाँ पे आप एंड किए ये 31 था, है ना, तो ये 31 कैसे हुआ, 0 से स्टार्ट करके हुआ। अगर हम लोग 0 को भी ऐड कर लें, अब देखिए ये जो 31 है, ये 31 कैसे हुआ, अगर हम लोग 31 पे ये 0 को भी ऐड कर लें तो 32 हो जाएगा, क्योंकि फिर तो नेटवर्क IP और ब्रॉडकास्ट IP हम लोग को सबको लेते हुए चलना है ना। तो सबनेट 2 पे नेटवर्क IP और ब्रॉडकास्ट IP का भी जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट क्या आ रहा है, 31 आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेटर पे 31 और ऐड करेंगे हम लोग 32, क्योंकि टोटल 32 IP एड्रेस हम लोग को चाहिए, और उसमें से सिर्फ 30 जो होगा वो होस्ट IP एड्रेस होगा, क्योंकि सब में तो 30 करके ही प्रोवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 32, तो कितना होगा, 63 होगा, यानी कि यहाँ पे होगा हम लोग का 63, यहाँ हम लोग का 63 होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 63 है, लेकिन 63 जो है ये हम लोग का ब्रॉडकास्ट IP हो जाएगा, यहाँ BIP हो जाएगा। और इसके पहले क्या होगा, इसके पहले होगा होस्ट IP एड्रेस, जो कि होगा 62 होगा। कॉपी किए और पेस्ट किए, तो ये हो गया आपका 62, तो 62 आपका होस्ट हो जाता है, लास्ट होस्ट। और इसका ब्रॉडकास्ट IP ये वाला हो गया, और इसका भी सबनेट मास्क सेम रहेगा, 255.255.255.224, ये इसका सबनेट मास्क होगा। अब देखिए, जब आप IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करते हैं ना, तो इन सब की साइड में आपको /27 देना पड़ेगा, ये जो CIDR है, वरना पता नहीं चलेगा कि ये कौन से, ये क्लासलेस है या फिर क्लासफुल है। तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग को यहाँ पे 27 देना पड़ेगा, वरना दूसरे बंदे को कैसे पता चलेगा, किसी को कैसे पता चलेगा कि ये क्लासफुल है या क्लासलेस है। तो आपको हर जगह पे यहाँ पे /27 देना होगा, /27। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसमें भी आपको सेम देना होगा, 27 देना होगा, और इसमें भी आपको 27 देना होगा। ये जो सबनेट 2 कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, इसमें भी आपको 27 ही होगा, सब पे 27 होगा, जब तक कि IP खत्म ना हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे 27 यहाँ पे दे दिए हैं, और हम लोग का ये सबनेट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सबनेट 3 पे। अब हम लोग को सबनेट 3 करना है, ये दूसरे बिल्डिंग का IP एड्रेस हो गया। उसको भले देखिए 10 IP चाहिए था, लेकिन उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये FLSM है, उसको भी 30 IP लेना ही पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं सबनेट 3 पे। सबनेट 3 पे आए हम लोग, और यहाँ पे भी हम लोग का सेम होगा। देखिए, इसका लास्ट BIP ये था, तो इसके बाद वाला जो IP होगा वो सबनेट 3 का पहला NIP होगा। ये वाला जो 63 है ना, यहाँ पे 64 जो है, ये 64 होगा इसका NIP, इसका नेटवर्क ID ये होगा, और इसका होस्ट IP जो होगा वो 65 होगा। स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, ये होस्ट IP है। हर एक कंप्यूटर को जो IP एड्रेस असाइंड होगा वो यहाँ से होगा, और ये एंड कहाँ पे होगा ये हम लोग पता करते हैं। तो देखिए 63 था लास्ट, अब 63 पे हम लोग फिर से प्लस करेंगे और ऐड करेंगे 32, तो होगा 95 जो है वो ब्रॉडकास्ट IP होगा। इसको हम लोग कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए, और यहाँ पे होता है 95 होगा, ये होगा हम लोग का BIP। और इसके पहले वाला जो होगा वहाँ पे एंड होगा इसका होस्ट IP। जैसे यहाँ से ये जाना शुरू हुआ, और यहाँ पे होगा 94 होगा यहाँ पे, Ctrl+C, और यहाँ पे होगा 94, इस जगह पे होगा 94,
और ये लास्ट होस्ट आईपी होगा सबनेट 3 का होस्ट आईपी। ये रहा होस्ट आईपी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यहीं तक बताने वाला हूँ। बाकी जो सबनेट 4 होगा, जो 4th बिल्डिंग है, वो 4th बिल्डिंग का जो आंसर होगा वो आप लोग को कमेंट पे बताना होगा कि उसका NIP क्या होगा और उसका BIP क्या होगा।